जय माता जी दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रोहित सिंह है। और दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ना, वो बिहार की कहानी है जो 1992 में घटित सत्य घटना पर आधारित भूतिया कहानी है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की इस कहानी में। दोस्तों, बिहार के गांव में ब्रिज किशोर जी अपनी वाइफ के साथ रहते हैं। ब्रिज किशोर जी के दो बेटे होते हैं, महेश और उमेश, और दो बेटियां होती है, ज्योति और लक्ष्मी। ब्रिज किशोर जी गांव में ही रह के अपना खेती बाड़ी करते हैं। उनका खुद का ज़मीन जायदाद होता है, पुरखों का, बाप दादा का। तो खेती बाड़ी करते हैं और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। जो दोनों जो बेटे होते हैं उनके, वो पढ़ने में काफ़ी अच्छे होते हैं, महेश और उमेश। और बेटियां भी गांव के ही स्कूल में पढ़ रही होती हैं। और जो इनकी बेटियां जो होती हैं ना, वो भी होनहार होती हैं, और जो बेटे होते हैं दोनों, वो भी होनहार होते हैं। जो दोनों बेटे होते हैं वो पटना में रह कर के अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं, और जो दोनों बेटियां होती हैं वो गांव में रह कर के ही अपनी पढ़ाई कर रही होती हैं। जब भी बड़ी बेटी ज्योति का 12वीं कंप्लीट हो जाता है तो माँ बाप ज्योति की शादी करके उसको अपने घर से विदा कर देते हैं और सोचते हैं कि लक्ष्मी का भी 12वीं कंप्लीट हो जाए तो इसकी भी शादी कर देंगे। उसके बाद दोनों बेटे के बारे में सोचेंगे, क्योंकि गांव में अक्सर ऐसा होता है कि लड़कियों की शादी पहले कर देते हैं। 18-19 साल के होने तक लड़कियों की शादी कर देते हैं, लेकिन लड़कियों की शादी का टेंशन सबसे ज़्यादा माँ बाप को होता है, लेकिन लड़कों की शादी का ज़्यादा चिंता घर वाले करते नहीं हैं। 24-25 साल, 26 साल की उम्र में भी लड़कों की शादी हो जाया करती है, लेकिन लड़कियों की शादी जल्दी करना बहुत ज़रूरी होता है, गांव वालों का ऐसा मानना होता है। और उन दिनों 1992 में तो ये सब रिवाज और भी ज़्यादा था। तो इस वजह से ज्योति की शादी करने के बाद लक्ष्मी के लिए भी ये लोग लड़का उड़का देख रहे होते हैं। लक्ष्मी अभी 11वीं में होती है, और 1 साल बाद जब ये लक्ष्मी की 12वीं कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी भी शादी करने का विचार इसके माता पिता बना चुके होते हैं। ठंडी का मौसम होता है, दिसंबर का महीना होता है, और पूरे गांव में हल्ला मच जाता है कि ब्रिज किशोर जी की जो बेटी है लक्ष्मी, वो घर से गायब हो गई है। अभी भाई भी सुनते हैं, जो दोनों भाई पटना में रह के पढ़ रहे होते हैं, भाइयों को भी ये खबर पहुंचती है। भाई भी गांव में आते हैं और पूरा गांव वाले मिल करके पता करते अपने रिश्तेदारों में, सब जगह, कहीं पे भी लक्ष्मी का पता नहीं चलता है। और गांव के लोग होते हैं, जितनी मुंह उतनी बातें होती हैं। तो कहीं ना कहीं से किसी के थ्रू इनको एक बात पता चलती है, ब्रिज किशोर जी को कोई बताता है कि किसी ने इनकी बेटी को बगल के एक गांव होता है, उस गांव का एक लड़का होता है राजेश के साथ, बस स्टॉप पे, गांव के बस स्टॉप पे सुबह सुबह 4, साढ़े 4 बजे के आसपास देखा होता है। राजेश तो पहचान में आ जाते हैं। ठंडी का मौसम होने के बावजूद भी, ठंडी के मौसम में आपको मालूम ही है बिहार में बहुत ठंडी पड़ती है, और सब लोग जैकेट, स्वेटर, मफलर वफलर रखते हैं, फिर भी राजेश को लोग पहचान जाते हैं, लेकिन लक्ष्मी को नहीं पहचान पाते हैं। और उनको डाउट ही होता है कि शायद वो लक्ष्मी हो सकती है, क्योंकि जो राजेश होते हैं उनकी शादी वादी नहीं हुई होती है, और वो दिल्ली में रह करके काम कर रहे होते हैं।
जब ये बात बृज किशोर जी को पता चलता है तो बृज किशोर जी राजेश के घर पे चले जाते हैं। बगल के गांव में उनका घर होता है और जाकर के उनके माता पिता से बात करते हैं कि ऐसी ऐसी बात हुई है, मेरी बेटी गायब है और हमें बात पता चला है कि आपका लड़का भी दिल्ली में रहता है और जिस दिन आपका बेटा गांव से दिल्ली के लिए निकल रहा था उसी दिन मेरी बेटी भी गायब हुई है। तो वो लोग बोलते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा एकदम शरीफ और ईमानदार लड़का है और आपका गांव कहाँ और हमारा गांव कहाँ। तो मुझे नहीं लगता कि आपकी लड़की को मेरा लड़का जानता होगा। तो बृज किशोर जी पूछते हैं कि आपका लड़का भी तो उसी स्कूल में पढ़ता है जिस स्कूल में मेरी बेटी पढ़ती है। गांव में ऐसा होता है कि 4-5 गांवों के बीच में एक स्कूल होता है और सब गांव के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं जो हाई स्कूल होता है। और हर एक गांव में 5वीं-6वीं तक छोटी छोटी स्कूल होते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं गांव में पढ़ते हैं। लेकिन 5वीं के बाद जो बड़ा स्कूल होता है सबको इस स्कूल में अपना एडमिशन कराना होता है। तो अगल बगल के जो 5-6 गांव होते हैं उन गांवों का सबका सरकारी सार्वजनिक हाई स्कूल होता है जिसमें सब 4-5 गांवों के बच्चे पढ़ते हैं और उसी में बृज किशोर जी की लड़की पढ़ रही होती है और उसी स्कूल से 10वीं तक की पढ़ाई राजेश ने भी किया होता है। तो राजेश के माँ बाप बोलते हैं कि हाँ लड़का मेरा उसी में पढ़ता था, लेकिन वो लगभग 1.5-2 साल पुरानी बात है। 10वीं करने के बाद हमने उसको उसके फूफा और फुआ के पास भेज दिया जो दिल्ली में रहते हैं और वहीं पर रह करके वो किसी फैक्ट्री में काम करता है। अभी बृज किशोर जी संतुष्ट तो नहीं होते हैं, उन दिनों फ़ोन उनका ज़माना था नहीं, तो भी राजेश के माता पिता बोलते हैं कि हम पता लगाएंगे। और राजेश के पिताजी बोलते हैं कि अगर आपको संदेह है तो चलिए दोनों चल कर के दिल्ली में देख लेते हैं। वो अपने बुआ के साथ ही रहता है, जो उसके फुआ जी हैं, फुआ के साथ ही रहता है। तो अगर किसी लड़की उड़की को लेकर के अगर वो वहाँ पे पहुँचेगा तो उसको वो लोग क्यों रखेंगे। और बृज किशोर जी बात सुन करके अपने घर पे आ जाते हैं। जब इनकी वाइफ पूछती हैं कि क्या हुआ तो ये सब जो वहाँ पे बात हुई होती है अपनी वाइफ को बता देते हैं कि ऐसा ऐसा हमने सुना। और वो बोल रहे हैं कि चलो अगर दिल्ली चलना है तो दिल्ली जाने के लिए भी तैयार हैं। और वो अपने बुआ और फूफा के साथ रहता है, वहाँ पे उनके बच्चे भी हैं जो दिल्ली में पढ़ते हैं। तो लोग बोल रहे थे कि कोई लड़की को लेकर के जाएगा तो रखेंगे ही नहीं और हमको बता देंगे। तो ये तो मुमकिन नहीं है कि कोई लड़की को लेकर के जाएगा वहाँ पे और ऐसा कुछ हो सकता है। तो इनकी वाइफ भी बोलती है कि हाँ जी बात तो सही लग रही है और दिल्ली उल्ली जाके कोई फ़ायदा नहीं है, बेकार में पैसा भी खर्च होगा और आना जाना परेशानी भी होगी। तो ये लोग दिल्ली जाने का विचार त्याग देते हैं और अपने अपने स्तर पे सब लोग जो इनके रिश्तेदार होते हैं गांव वाले और ये अपनी बेटी को ढूंढ रहे होते हैं। और धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और 5.5-6 महीना जब बीत जाता है वो मई का गर्मी का महीना होता है। रात को 10:30-11 बजे के आसपास बृज किशोर जी के घर के दरवाजे पे दस्तक होती है। अब बृज किशोर जी और जो होते हैं अपनी वाइफ के साथ ही रहते हैं अकेला। बेटे पटना में रह के पढ़ाई कर रहे होते हैं और गांव के लोग जो होते हैं उन दिनों सब अपना घर और लॉक करके, कुछ लोग द्वार पे जिनका छत होता है वो छत पे सोते हैं। गर्मी का मौसम होता है, मच्छरदानी वगैरह डाल करके।
तो ब्रिज किशोर जी भी अपने घर के आंगन में खाट डाल करके और मच्छरदानी लगा करके सोए होते हैं, और इनकी जो वाइफ होती हैं वो भी बगल में दूसरे खाट पे मच्छरदानी लगा करके सोई होती हैं। जब ये घर के दरवाजे पे दस्तक होती है तो ये लोग उठ जाते हैं, और इनकी जो वाइफ होती है, देखिए ना जी इतनी रात को कौन आ गया। तो ब्रिज किशोर जी बोलते तुम रुको मैं देखता हूँ, और जब ये जा कर के अपने घर का दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि सामने लक्ष्मी खड़ी है। अब ये देख कर के बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि 5.5-6 महीने से गायब थी, और अचानक दिखी तो उसको हाथ पकड़ के घर में लेते हैं, ताकि कोई अगल बगल वाले, गर्मी का मौसम होता है, सब लोग, कुछ लोग द्वार पे और छतों पे सोए होते तो कोई देख ना ले। अंदर लेते हैं और पूछते हैं, माँ भी देख करके चौंक जाती है, और माता पिता दोनों पूछते हैं कि इतने दिन से कहाँ गायब थी, क्या हुआ था, क्या कहानी थी। तो कुछ बताती नहीं है, वो बोलती है पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हो गया, और मैं पता नहीं कहाँ थी, क्या थी, मुझे कुछ याद नहीं आता। और वो गोलमोल जवाब देती है। लेकिन इसके माता पिता जो होते हैं लक्ष्मी के, वो लक्ष्मी की बातों से संतुष्ट नहीं होते हैं। लेकिन इतने दिन बाद बेटी आई है, माँ पूछती है कुछ खाई पी है, खाएगी, तो बोलती है हाँ। तो जो खाना बचा होता है शाम का बना हुआ, सब्जी रोटी इसको देते हैं खाने के लिए, खाना वाना खाती है और सो जा बोलते हैं। और फिर ब्रिज किशोर जी होते हैं बगल में ही, गांव के पास में ही थोड़ी दूरी पे, मान लीजिए कि 6-7 किलोमीटर दूर पे इनकी बहन की शादी हुई होती है। तो साइकिल से अपनी बहन के घर पे चले जाते हैं। उनको भी मालूम होता है, उनके घर वालों को, बच्चों को, कि इनकी बेटी गायब है, तो सब ढूंढ रहे होते हैं। तो जा कर के सबसे पहले अपनी बहन को खबर देते हैं, एकलौती बहन होती है। ब्रिज किशोर जाके बताते आ तो गई है, लेकिन कहाँ थी, क्या था, कुछ ये सही तरह जवाब नहीं दे पा रही है। तो तू चल मेरे साथ में, तू पूछताछ करेगी तो शायद कुछ बताए, हम लोग को नहीं बता रही है। तो जो उनकी बहन होती है ब्रिज किशोर जी की, बोलती है भैया आप जाओ, मैं आ जाऊंगी, कल आऊंगी और मैं पता करूंगी, पूछने की कोशिश करूंगी कि क्या हुआ है। ब्रिज किशोर जी साइकिल से आ जाते हैं। अभी गांव में सबके घर में लोग आना जाना होता है, धीरे धीरे पता चल जाता है कि लक्ष्मी जो 6 महीने से गायब थी वो आ गई है, अचानक घर में आ गई है। और लगता है किसी उपरवार चक्कर था, दाइन भूतिन का चक्कर था, इसका मती किसी ने मार दिया था। पढ़ने लिखने में तेज होती है, तो इस वजह से कहीं चली गई थी और कुछ सही जवाब नहीं दे पा रही है और चुप चुप रहती है। पहले जो खुशहाल हंसती खेलती होती है वैसी ये नहीं होती है, ये बिल्कुल चुप चुप रहती है। घर आने के बाद पूरे गांव में बात फैल जाती है, और उन दिनों गांव में डाइन भूतिन का भी बहुत चक्कर हुआ करता था। लोग मानते थे, इनके गांव में भी 2-4 औरतें थी जिनको डाइन लोग मानते थे, और ब्रिज किशोर जी से भी दुश्मनी थी। तो ये लोग डाउट करते हैं किसी औरत पे कि उसी ने मेरी बेटी का मती मार दिया। इनकी वाइफ 1-2 बार लड़ भी लेती हैं कि तूने ही ऐसा किया है, वैसा किया है। लेकिन गांव में जैसा होता है, सब लोग आकर के झगड़ा शांत करते हैं कि क्या ज़रूरत है, अभी तुम्हारी बेटी आ गई है ना, फटाफट लड़का रोका देखो, इसका शादी ब्याह करके हटाओ। दूसरे दिन लक्ष्मी की बुआ भी आ जाती हैं, ब्रिज किशोर जी की बहन, वो भी पूछताछ करने की कोशिश करती हैं। लेकिन वही होता है, किसी को कुछ जवाब देती नहीं है। अभी जो ब्रिज किशोर जी की बहन होती हैं, लक्ष्मी की बुआ, वो बोलती हैं कि मैं 1 हफ्ता 10 दिन रुकूंगी। मैंने अपनी बड़ी बेटी को बुला लिया घर पे, और घर का देखभाल कर लेगी, खाना वाना बना लेगी, मैं रुकूंगी
और जानने की कोशिश करूँगी क्या हुआ, और ये यहीं पे रुक जाती हैं। सब लोग खाना वाना खा करके एक दिन रात को सोए होते हैं। अचानक लक्ष्मी उठती है और उठ करके उल्टी करने लगती है। अभी गांव की औरतें होती है, समझदार होती हैं, इन लोगों को कुछ डाउट होता है तो ये लोग गांव में जो दाई होती है, पहले हॉस्पिटल में लोगों का बच्चा नहीं होता था, गांव में ही जो दाई होती हैं, हर एक गाँव में होती हैं, उनको बुलाते हैं और बच्चा होता है तो वही सब देखभाल करती है और वही बच्चा पैदा करवाती है। तो एक दाई को बुलाते हैं, कुछ पैसा वैसा दे करके उसको, और उसका मुंह बंद करवा करके बोलते हैं जांच करके बताओ कि क्या मेरी बेटी प्रेग्नेंट है। तो दाई देखती है और बोलती है कि हाँ तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट है, और लगभग 5.5 महीने का गर्भ है इसके पेट में। अभी जब भी बृज किशोर जी और उनकी वाइफ और उनकी बहन सुनती है तो सब लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। सब लोग दंग रह जाते हैं कि अभी समाज में, पूरे गांव में, मोहल्ले में हमारी इज्जत बदनाम हो जाएगा, पूरी बेइज्जती होगी, हम कहीं के भी नहीं रहेंगे, अभी क्या करें। तो दाई को बोलते हैं, जो दाई होती हैं गांव में, जो जिसको इन्होंने बुलाया होता है उसको बोलते हैं कि अभी तुम ही बताओ कि हम क्या करें, इस बच्चे को तो हम नहीं चाहते, ये बच्चा आएगा तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे, ना इसकी शादी होगी, ना हम कहीं मुंह दिखाने के लिए रहेंगे, गांव वाले हमको छांट भी देंगे समाज से, हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो कुछ ऐसा उपाय बताओ कि इस बच्चे को गिरा दिया जाए। अभी दाई बोलती है कि इस काम में तो खतरा है, 2-3 महीने का होता अगर बच्चा तो कुछ सोचा जा सकता था, लेकिन अभी तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि ये लोग हाथ पैर जोड़ते हैं दाई के, तो बोलती हैं कि मैं कोशिश करूंगी, और वो लोग, उन लोगों को दाई कुछ नुस्खा बताती है और बोलती हैं कि मैं दवाई बना करके दूंगी और वो तुम लोगों को रोज़ उसको खिलाना है, थोड़ा थोड़ा करके खिलाना है। अगर ज़्यादा खिला दोगे तो बच्चा तो मरेगा, हो सकता है इसके जान को भी खतरा, तो थोड़ा थोड़ा करके खिलाना। हो सकता है कि 8-10 दिन में बच्चा गिर जाए। लेकिन बृज किशोर जी और इनके वाइफ मिलकर के प्लान करते हैं कि जो दाई दी है दवाई पूरा खिला देते हैं। ये लड़की अभी हमारी होते हुए भी हमारी नहीं है, और पूरे समाज में नाक कटवाने से अच्छा है कि बचती है तो इसकी किस्मत और मरती है तो इसकी किस्मत। इसको पूरी दवाई दूध के साथ दे करके लक्ष्मी को पिला देते हैं। लक्ष्मी को ये सब बात कुछ पता नहीं होता है कि दाई से इनकी क्या बात हुई है और दाई क्या बना करके दी है। दूध पीती है, और दूध पीती है तो सुबह जब ही इनकी जो बृज किशोर जी की वाइफ होती हैं वो सुबह 3:30-4 बजे उठ जाती हैं, घर के कामों में लग जाती है, नहा धो के पूजा पाठ करना, पति को चाय बना करके देना, नाश्ता वास्ता बनाना। तो सबसे पहले लक्ष्मी को उठाने जाती हैं तो लक्ष्मी देखती हैं कि लक्ष्मी मरी हुई है। अभी पूरे घर में जो इनकी बहन होती है बृज किशोर जी, पूरे घर में मातम का माहौल हो जाता है, लेकिन इनको तो मालूम होता है कि ऐसा हो सकता है। तो बृज किशोर जी ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, और ये कुछ जानकार होते हैं जो इनके खास होते हैं, गांव के बुलाते हैं, और इसकी बेटी को फटाफट 1 घंटे के अंदर 5-5:30 बजे ले जा करके और शमशान में जला देते हैं। जलाने के बाद इसका क्रियाक्रम करके आते हैं, और पूरे गांव में पता चलता है कि जो लक्ष्मी भाग करके गई थी घर से, वो लौटी और अभी वो मर चुकी है। पुलिस भी आती है इनके घर में, लेकिन क्या होता है, लाश जल गया होता है, क्योंकि हर एक गांव में कुछ दोस्त होते हैं, कुछ दुश्मन होते हैं। तो कुछ लोगों ने पुलिस कंप्लेन में खबर कर दिया होगा, तो पुलिस आती है कि ऐसा ऐसा हुआ,
तो ये बोलते हैं हाँ हुआ, हमने जला दिया। तो तुमने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं किया, पुलिस में खबर क्यों नहीं किया? क्यों पुलिस में खबर करें? बोलते हैं किसी घर में मरता है तो क्या सब लोग पुलिस में खबर करने जाते हैं? हमारी बेटी थी, मर गई, हमने जला दिया, जैसा सब लोग करते हैं। और गांव में उन दिनों पुलिस वुलिस की कुछ चलती नहीं है, सबको मालूम है ऐसा ही होता है। पुलिस भी चाय पी करके अपना मुँह ले करके चले जाते हैं। अभी धीरे धीरे टाइम बीतता है, 13वीं का दिन आता है। 13वीं जब ही होता है तो जो लास्ट दिन होता है, जो सब लोग खाना पीना खा करके चले जाते हैं, लास्ट जो आखिरी 5 जो बैठता है महापात्र लोगों का, वो लोग खाते हैं, जिसके खाने से द्वार शुद्ध होता है। डोम राजा जिसको बोलते हैं, पंडित होते हैं हर एक गांव में, बिहार में ऐसा होता है, हर एक गांव में होता है। अगर नहीं मिले तो दूसरे गांव से ही बुला करके लाना पड़ता है, लेकिन जब तक वो खाना नहीं खाए द्वार शुद्ध नहीं होता। तो खा करके जब भी अपना नेग उग लेके चले जाते हैं तो पूरा द्वार को जहाँ पे लोग खाते हैं झाड़ू लगाया जाता है, और फिर जो बचा खुचा खाना होता है वो ले जा करके वो मृतक के नाम पे जो 13 दिन तक रोज़ जो पानी वानी और खाना दिया जाता है उसके नाम से रख के आते हैं। वहीं पे आखिरी खाना दिया जाता है रात के टाइम में, जो 10, 11, 12 कोई भी टाइम हो, आखिरी में काम होता है। और खाना रख करके सबको पीछे मुड़े बगैर आना होता है। कोई बुलाए कुछ भी करे, पीछे मुड़ के नहीं देखना होता है। तो ये लोग 4-5 लोग जाते हैं जो ब्रिज किशोर जी इनके साथ में होते हैं, खास लोग, और खाना रखते हैं। और खाना रख के जब ये लोग आ रहे होते हैं, जो होते हैं 5-6 लोग, जितने भी लोग होते हैं आ रहे होते हैं, तो पीछे से लक्ष्मी की आवाज़ आती है कि तुम क्या सोच रहे हो कि मुझसे तुम्हारा पीछा छूट गया? मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। ये ब्रिज किशोर जी ये बात सुनते हैं, लेकिन सबको तो मालूम होता है, सब लोग सुनते नहीं, ये मालूम नहीं, लेकिन ये सुनते हैं, इनको मालूम होता है कि पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। और सब लोग अपने रास्ते में चल के आ रहे होते हैं। पीछे से ब्रिज किशोर जी को ऐसा लगता है कि इनको किसी ने पीछे से पीठ पे टच किया और बोलता है कि ब्रिज किशोर भाई ये लो खैनी खाओ। तम्बाकू को बिहार में खैनी बोलते हैं। और ये मुड़ करके खैनी लेने के लिए मुड़ते हैं तो ये देखते हैं इन्हीं की बेटी जो होती है लक्ष्मी भयानक रूप में दिखती है, और देख करके बिल्कुल डर जाते हैं और चिल्लाते हैं, और सब लोग भाग करके घर पे आते हैं। घर पे आते हैं और ब्रिज किशोर जी भयंकर बीमार हो जाते हैं। पूरा गांव में हल्ला मच जाता है कि लास्ट दिन खाना रखने गए थे 13वीं के दिन, और खाना रख के आए ब्रिज किशोर जी भयंकर बीमार हो गए हैं। अब गांव में भयंकर बातें अफवाहें उठने लगती है, और जैसे जितनी मुँह उतनी बातें होती है। और 4-5 दिन बाद ब्रिज किशोर जी का भी देहांत हो जाता है। ब्रिज किशोर जी भी मर जाते हैं। अभी पूरे घर में फिर से मातम का माहौल हो जाता है। ब्रिज किशोर जी का भी दाह संस्कार होता है, 13वीं किया जाता है। और फिर ये लोग एक गुनी ओझा को बुलाते हैं। ओझा जी आते हैं और बोलते हैं कि जो ब्रिज किशोर जी मरे हैं उनको तुम्हारी बेटी मारी है, वही लेकर के गई है, और धीरे धीरे तुम्हारा भी नंबर, ब्रिज किशोर जी की वाइफ को बोलते हैं, हो सकता है तुम्हारे बेटों के ऊपर भी खतरा है, तो इसके लिए इसको बांधना पड़ेगा। अभी जो ब्रिज किशोर जी के दोनों बेटे होते हैं और इनकी वाइफ की बहनें बेटियां सब ओझा जी के पैर पकड़ते हैं कि हाँ मुक्ति दिलाइए बाबा, आप ही हमको इससे मुक्ति दिला देंगे। तो बोलते हैं देखो सबको तो अपने कर्मों का भोगना ही पड़ता है। जो लक्ष्मी थी वो अपने कर्मों का भोग चुकी है। इसमें जो हाथ था ब्रिज किशोर जी का वो भी जा चुके हैं, लेकिन तुम लोग का कोई दोष नहीं है।
हाँ, तुम्हारा थोड़ा बहुत दोष है। बृजकिशोर जी की पत्नी को बोलते हैं बाबा कि तुम्हारा थोड़ा बहुत दोष है, लेकिन तुमने अपना पत्नी धर्म निभाया है। जैसा पति ने बोला, जैसा पति ने चाहा तुमने वही किया, परिवार के भले के लिए किया, तो तुम भी उतनी दोषी नहीं हो। तो इसीलिए मैं ये काम कर दूंगा। और जो ओझा जी होते हैं, जो बाबा होते हैं, वो पूजा पाठ करते हैं और दोनों को, बृजकिशोर जी भी मर गए, मरने के बाद तो सब आत्मा होता है, जिसको प्यार करता है इंसान उसको लेकर के जाने की कोशिश करता है। तो बृजकिशोर जी से भी खतरा होता है, क्योंकि वो भी अकाल मृत्यु मरे होते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक होती है लक्ष्मी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है और वो मरी होती है। तो उसको बांधते हैं, बृजकिशोर जी को भी बांधते हैं और बोलते हैं कि अभी कोई खतरा नहीं है। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी, जो बृजकिशोर जी और उनके परिवार के साथ घटित थी, जो बृजकिशोर जी को अपनी जान दे करके, अपने घर की मान मर्यादा इज्जत के लिए अपनी जान दे करके चुकानी पड़ी। तो दोस्तों, गलत करने से पहले हर एक इंसान को सोचना चाहिए कि उसका फल क्या होगा। कर्मों का फल तो सबको भोगना ही पड़ता है, और जो इंसान ऐसा नहीं सोचता वो पछताता है। तो दोस्तों, जो भी मैं कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ वो बिल्कुल रियल कहानी है, जो मैंने सुना है किसी ना किसी से, या जो मेरे साथ घटित हुआ है, मेरे जानने वालों के साथ घटित हुआ है। और सब्सक्राइबर लोगों की भी 10-12 कहानियाँ हैं मेरे पास, जो धीरे धीरे आप लोगों को मैं सुनाऊंगा, अपने चैनल से नरेट करूंगा। लेकिन अभी तक जो कहानी मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, मेरे गांव के, मेरे जानने पहचानने वालों की, मेरे अपनों की जो कहानी है, मेरे यार दोस्त की, वही कहानी मैं सुना रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना विचार कमेंट बॉक्स में दीजिए, और लाइक करिए, कमेंट करिए, और दोस्तों बेल आइकन प्रेस करके रखिए, ताकि हर रोज़ आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय माता जी, हर हर माता।